इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के दिए गए विवादित बयान पर राजनीति तेज। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, सत्ता में बैठे लोग जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। बक्सर की घटना पर फूटा विपक्ष का गुस्सा। सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को दे मुआवजा। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति। मुंगेर के SDO ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से पूछा स्पष्टीकरण। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए अब बना पसंदीदा पर्यटक स्थल। अब खबरें विस्तार से। नालंदा खुल्लू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। इसके बाद सियासत शुरू हो गई, जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल है, वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं। कई लोग तो कई तरह की बात कहते हैं, कोई जय श्री राम बोलते हैं, जबकि कहना चाहिए सीताराम। अब क्या बोले, ये तो हम नहीं सुने भी नहीं हैं अभी और हमको पता नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो आप इससे विपक्ष वाले भी लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो इस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सुने ही नहीं है अभी आपको बता रहे हैं कि जब हम देखिए सुबह रामचरितमानस जैसे जो कमेंट करना ठीक है, इस पर कमेंट करना ठीक। देखिए, कोई चीज़ पे जब कमेंट की बात है तो कुछ तो उसमें अभी हम इसको सुने ही नहीं है। अभी हम देख लेते हैं क्या मामला है। अभी पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, है ना। वो कह रहे हैं कि ये अब वो क्या बोले नहीं बोले हमको पता ही नहीं है, तो आपको हम क्या जवाब दें। जहाँ तक कोई भी धर्म हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पे कोई क्यों कटाक्ष। अब तो ये बात जो आप लोग हम लोग से सवाल करें तो बहुत सारे लोग की बहुत तरह की बात कर देते हैं लोग। अब कई तरह की बातें बोल देते हैं महिलाओं के बारे में भी लोग, तो अब इसको क्या किया जाए। अब देखिए कि जहाँ तक अब कोई लोग कहता है कि राम जय श्री राम, जबकि कहना चाहिए सीताराम। दोनों को न लेना चाहिए। महिला बिहार की सीता हैं और सीता जान लीजिए यहाँ की जननी रही हैं, और यहाँ की महिलाओं का एक तरह से जब भी नाम ले तो दोनों का नाम लेना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं लेते हैं। तो इस पर क्या कहा जाए, सबका अपना अपना सोच होता है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में किसानों के हालात नीतीश कुमार ने जो बना दिया, 15 लाख क्विंटल खाद होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं।
किसानों को मुआवजा नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर देना होगा और कोई भी पुलिसकर्मी हो जिसने लाठी चलाई उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में तो किसान पर लगातार जिस तरह की स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना दी, 15 लाख बोरा होने के बावजूद नीतीश कुमार जी खाद नहीं बंटवा रहे, किसानों की समस्या को दूर नहीं कर रहे और जिनके जमीन के राशि नहीं मिले इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नीतीश कुमार की सरकार है। तो राशि तो उनको देना ही पड़ेगा और जिन लोगों ने जिस भी पुलिस वाले ने इस तरह की लाठी की कार्रवाई की है, जरूर हम मांग करते हैं कि एक हाई लेवल की जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने बक्सर की घटना पर बयान देते हुए कहा कि बक्सर की घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानवीय चेहरा दर्शाता है। सभी लोगों ने देखा किस तरीके से पुलिस ने घर में घुसकर किसान परिवार के लोगों को बर्बरता से पीटने का काम किया, बच्चों को भी नहीं बख्शा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। वहीं समाधान यात्रा को लेकर चिराग पासवान ने कहा, पहले बक्सर का समाधान करें। आज अगर किसान मौजूदा सर्कल रेट पर अपना मुआवजा मांगता है तो उसका हक है, उस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। और अंत में हक अधिकार की मांग पर परिवार के सदस्यों को पीटा जाता है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि कहा आखिर इसका क्या समाधान है, बताइए। अपने दिखाओगे तो स्वार्थ यात्रा के नाम पर समाधान यात्रा निकालने मुख्यमंत्री निकले हैं, पहले वो बक्सर का समाधान करे। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि पुरुष दिन भर लगे हुए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आखिर कहना क्या चाहते हैं। पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करके यह बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी निजी सोच हो सकती है, पर आज का युवा बिहारी युवा उसकी सोच को सुन रहे हैं। पिछले चुनाव में उनकी सोच का जवाब दिया था, आने वाले दिनों में भी नहीं कर सकते। वहीं शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर चिराग पासवान ने कहा, शिक्षा मंत्री और तमाम ऐसे राजनीतिक दल और नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल खड़ा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ के मुख्यमंत्री ने बंटवारे की राजनीति कर अपनी राजनीति की है। इस तरीके से भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं और उनके सरकार के मंत्री देते हैं। पिछले चुनाव में अंजाम भुगतते हैं, आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। जो दिखावटी अपनी स्वार्थ यात्रा के नाम पर समाधान यात्रा निकालने जो मुख्यमंत्री निकले हैं, पहले वो बक्सर का समाधान करें, पहले वो किसानों का समाधान करें, पहले वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समाधान करें, सीटेट बीटेट का समाधान करें, तब जाके सही मायनों में बिहार में ये समाधान कर पाएंगे। पर जो समस्या की जड़ स्वयं हो उनसे समाधान की अपेक्षा रखना संभव नहीं, और ये बक्सर जैसी निंदनीय घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। ये जो उर्स तो लगे रहते हैं, ये रामचरित उर्स जो है वो लगे रहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, बताएं ना, किस मानसिकता से पीड़ित हैं ये, क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया पुरुष और महिला में जिस तरीके का ये भेदभाव करके बताना चाह रहे हैं, मतलब तमाम तरीके के पुरुषों की मानसिकता को ये एक ऐसी ओछी मानसिकता के साथ जोड़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी की अपनी निजी सोच हो सकती है, पर आज की तारीख का युवा, बिहारी युवा और बिहार के पुरुष भी उनकी सोच को सुन रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उनकी सोच का जवाब बिहार की जनता ने दिया था, आने वाले दिनों में सवाल खड़ा किया है, ये भड़काऊ वाला ग्रंथ है, देश को तोड़ने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री का बयान। ये शिक्षा मंत्री, ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता जो बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ऐसी चीज़ों को जिनमें लोगों की आस्था होती है, उस पर सवाल उठाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भाई, हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी राजनीति बंटवारे करके ही उन्होंने सिद्ध की है। बंटवारे की राजनीति को साथ कर ही वो बार बार मुख्यमंत्री बने। जो मुख्यमंत्री महिला पुरुष तक में बंटवारा करते हो, जो दलित को महादलित करते हो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करते हो, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुछ, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा की राजनीति करते हो, वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ही मुख्यमंत्री देते हैं, उनकी सरकार के मंत्री देते हैं। लोगों की आस्था, लोगों की भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना
का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए एक जनप्रतिनिधि होता है, ना कि व्यक्तिगत। शिक्षा मंत्री अभी भी अपने और वो अपनी सोच है भाई, जो उनकी सोच है, पर इस तरीके से जनता की भावना को भड़काना उचित नहीं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने संग्रामपुर प्रखंड के दीदारगंज पंचायत अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं सहित बिहार जाति आधारित गणना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उच्च विद्यालय कुमरसार का निरीक्षण किया गया, जहां शौचालय जर्जर अवस्था में पाया गया। साथ ही विद्यालय में एक शिक्षक पवन कुमार अनुपस्थित पाए गए। छात्रों की उपस्थिति पंजी संधारित नहीं पाई गई। इस संदर्भ में प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछते हुए शिक्षक के वेतन रोके जाने का प्रस्ताव विभाग के वरीय पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया गया है। पंचायत के कई वार्ड 14 में उप स्वास्थ्य केंद्र कुसुमार का निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीजों की सूचना पंजी पर दर्ज नहीं पाई गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि सप्ताह में 2 ही दिन उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। निरीक्षण के क्रम में दवा की पंजी भी संधारित नहीं पाई गई। इस संदर्भ में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। वहीं वार्ड संख्या 13 में PhD द्वारा नल जल योजना की जांच की गई, जहां नल टूटा पाया गया। पानी सड़क पर बह रहा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग के JE से फोन पर बात करके इसे जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। पंचायत के RTPS केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां आज कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुपस्थित सभी कर्मचारियों को BPRO के माध्यम से 1 दिन का मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। वहीं पंचायत के वार्ड संख्या 14 में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन नहीं मिलता है। इस पर उन्होंने CDPO से बात कर केंद्र का निरीक्षण कर सुधार करने का निर्देश दिया। वहीं पंचायत में चल रहे जाति आधारित गणना का निरीक्षण वार्ड संख्या 6, 7 और 8 में किया गया, जहां कार्य संतोषजनक पाया गया। जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कल्याणकारी योजना, उस योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति है, इसका निरीक्षण। इसके अलावा जो जाति आधारित गणना जो चल रही है, वो गणना सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, उसकी स्थिति क्या है, उसका निरीक्षण करना। गणना सर यहाँ अपने पूरे अनुमंडल में गणना के कार्य चल रहा है युद्ध स्थल पर, जो कि ये टाइम बाउंड एग्जीक्यूट है। 21 तारीख तक इसको संपन्न कर लेना है, फर्स्ट फेज का जो है, जिसमें मकान मार्किंग वगैरह की व्यवस्था है। आज यहाँ दीदारगंज पंचायत में भी वार्ड नंबर 13
वार्ड नंबर 7 ये सब का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा। हाँ, मकान में नंबर पड़ रहा था। मकान नंबर लगने लगा सर? मकान नंबर लगा है और लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल मैप के हिसाब से उसको लगाना है मकान नंबर, ताकि कोई भी परिवार उसमें छूटे नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है और अभी काम संतोषप्रद है, ठीक चल रहा है। खबर बगहा के वाल्मीकि नगर से है, जहां वाल्मीकि की तपोभूमि लवकुश जन्मस्थली माता सीता का पाताल लोक समाहुति स्थल प्राकृतिक भौगोलिक संरचना, जहां हिमालय की तरह दिखने वाले विशाल पर्वत और बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले भूमि चंपारण, जो चंपा की भूमि, यहाँ दूर दराज से देश विदेश से पर्यटक चलकर इस रमणीक स्थल पर पहुंचकर भाव विभोर हो जाते हैं। आपको बताते चले कि भारत इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित इस स्थल को 3 नदियों का संगम स्थल, जिसका नाम क्रमशः तमसा, सोनभद्र और नारायणी नदियां एक में विलीन होकर 2 देशों के किनारों को छूते हुए एक राग बिखेरती है, जो अपने आप में उसका खास महत्व है। आपको बताते चले कि सोनभद्र नदी से आज भी सोने के कण निकलते हैं। साथ ही वाल्मीकि नगर को टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसके लिए बिहार सरकार एक से बढ़कर एक योजनाओं को वाल्मीकि नगर के धरातल पर उतार रही है, जिसका लुत्फ पर्यटक सैलानी उठा सकेंगे। और आज के दौर की बात करें तो उठा भी रहे हैं। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में तरह तरह के जानवर रहते हैं, जिसे सैलानी टाइगर सफारी के दौरान करीब से दीदार करते हैं। आइए सुनते हैं सैलानियों की जुबानी वाल्मीकि नगर की विशेषता। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव हुआ, हम पटना से हैं। पटना और वाल्मीकि नगर का मात्र 8 घंटे की दूरी है, लेकिन अपने 42 साल की उम्र में आज मैं पहली बार आया। सोचिए कि 8 घंटे के सफ़र में हम 42 साल की उम्र में आए, पहली बार आए। यानी कि ये जगह नगण्य है, लोगों की नज़रों में नहीं है। पूरे विश्व के लोग, पूरे देश के लोग कैसे जान पाए, पूरे बिहार के लोग कैसे जान पाए कि वाल्मीकि नगर क्या है। मगर एक है जगह अयोध्या। जब अयोध्या क्यों जाना था? राम। और ये वाल्मीकि नगर क्यों है? सीता जी। क्योंकि ये चंपारण, यहाँ चंपा प्लस रण, चंपारण हुआ। चंपा का फूल यहाँ खिला है। पूरे बिहार में चंपा का फूल यहाँ चंपारण में ही होता है। ये सही है। और ये वाल्मीकि नगर नाम पड़ा वाल्मीकि ऋषि के नाम से वाल्मीकि नगर पड़ा। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की और यहाँ और सीता को उन्होंने शरण दिया वाल्मीकि जी ने, क्योंकि जब राम जी ने अपने अयोध्या राज्य से उनको निष्कासित किया था, वाल्मीकि ने अपने शरण में लिए और यहाँ लौ का जन्म हुआ, कुश का जन्म हुआ। धरती माता ने समाहित की अपने अंदर सीता माता को, क्योंकि जब वो हर जगह वो जब सीता माता जब इसमें समाहित हुई, तो क्या हम लोग इस जगह को न जाने कि सीता माता कौन थी और कहाँ चली गई। तो कुल मिला के रमणी की जगह तो है ही। प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वाल्मीकि नगर के बारे में? प्रकृति को लेकर प्राकृतिक सौंदर्यता तो माने अद्वितीय है, मगर लोगों को नज़र आनी चाहिए कि वाल्मीकि नगर कोई जगह है। पब्लिक जानेगी, समाज जानेगा, तब तो आएगा। वाल्मीकि नगर तो ऐतिहासिक जगह है और वाल्मीकि जी का ये जो रामायण है, हम लोग रामानंद सागर के माध्यम से जो देखते रहे, ये वो रामानंद सागर इतना जीवंत करके दिखाए रामायण को कि एकदम वाल्मीकि नगर हम लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में बस गया था। इनको एकदम छू कर, स्पर्श करके देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। उसको साकार करने हम लोग स्पेशल अपने एक लेख्य मंजूषा, हम लोगों की साहित्यिक टीम है, उस टीम के सभी सदस्य यहाँ आए हैं। हम लोग 13 लोग यहाँ आए हैं और ये हमारी टीम की अध्यक्ष हैं जो हमारे बगल में खड़ी हैं। विदेश से भी लोग आ रहे हैं। आप तो पटना से आई हैं, बिहार की हैं। कहा जाता है ना कि हम लोग अपने पास की जगह को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के दिए गए विवादित बयान पर राजनीति तेज। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, सत्ता में बैठे लोग जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। बक्सर की घटना पर फूटा विपक्ष का गुस्सा। सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को दे मुआवजा। चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति। मुंगेर के एसडीओ ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से पूछा स्पष्टीकरण। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए अब बना पसंदीदा पर्यटक स्थल।
सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।